आएगा तो तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अब अंत समय निकट ही समझो, पता नहीं किस क्षण मृत्यु आ जाए। इसलिए प्रतिक्षण हरि गुण गाओ, हरि का नाम रटन करो, हरि का स्मरण करो, हरि की विस्मृति ना हो पाए ऐसी सावधानी रखो। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी है इन कर्म संस्कारों को मिटा करके भगवान के निज धाम में प्रवेश करने की बात, और वे हो सकता है भगवत चिंतन से। भगवत चिंतन में बाधक है ये कल्पनाएं। इन कल्पनाओं से हम छूट करके, इन कल्पनाओं से अपना पिंड छुड़ा करके हम वर्तमान में जीना सीखें। वर्तमान में जी करके हम जो कर रहे हैं, मान लो वाणी पाठ कर रहे हैं, नाम गान कर रहे हैं, नाम रटन कर रहे हैं, तो उसी में अपने चित्त को लगाने का प्रयास करें। जब नहीं लगे तो प्रभु से प्रार्थना अवश्य करें। ये प्रार्थना जो है इसको अवश्य अपने जीवन में जोड़ लें। अगर कहीं भी अपने आप को असफल पाएं तो प्रभु से प्रार्थना करें कि नाथ मैं तो प्रारंभ से ही असफल हूं, असफलता में ही आपने मुझे स्वीकार किया है, मैं तो जीवन भर असफल ही रहूंगा। आप कृपा करो, आपकी कृपा से मैं जीत जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। हारे हुए खेल जितावही मोही, ये प्रभु का स्वभाव है कि वो हारे हुए खेल को भी जिता देते हैं। इसलिए कभी ऐसा पाएं अपने आप को कि हम हार रहे हैं, भगवत चिंतन हम नहीं कर पा रहे, हम वर्तमान में रहकर प्रभु का स्मरण नहीं कर पा रहे, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो अपना चिंतन हमें प्रदान करें। चलते हैं, महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्रजू महाराज का चरित्र अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं, जिसमें श्री सेवक जी महाराज का चरित्र अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं। जैसे श्री बंचंद महाप्रभु जी की आज्ञा हुई कि बिना सेवक वाणी जी के चतुरासी जी अधूरी है, अर्थात श्री चतुरासी जी और श्री सेवक वाणी साथ साथ विराजमान हो, साथ साथ लिखी जाएं, ऐसा बंचंद महाप्रभु का आप आगे सुनेंगे, ऐसा आदेश है। ऐसे महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्रजू का जो चरित्र है वो बिना श्री सेवक जी के चरित्र के अपूर्ण है। जब तक सेवक जी का चरित्र ना हो तब तक महाप्रभु जी का चरित्र अपूर्ण ही समझना चाहिए। इसलिए श्री सेवक जी का चरित्र अपने लोग विश्राम के समय स्मरण कर रहे हैं। आज श्री महाप्रभु जी का जो ये दिव्य चरित्र है वो विश्राम को प्राप्त होगा। महाप्रभु जी के गुणगान तो हमें जीवन भर करना है। ऐसा नहीं कि आज चरित्र पूर्ण हो गया तो महाप्रभु जी का गुणगान नहीं, नहीं। श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्रजू तो हमारे जीवन है, जीवन भर उनका गुणगान करना है। ऐसा नहीं, उनके ही लीला चरित्र, उनकी ही दिव्य स्वभावमयी लीलाएं, उनका ही करुणा, उनकी ही वात्सल्यता, उसी का अनुभव, उसी का गान जीवन भर करना है। लेकिन प्रगट में श्री महाप्रभु जी का चरित्र जो है वे आज विश्राम को प्राप्त होगा। हमने श्रवण किया पूर्व में श्री सेवक जी के चरित्र में कि श्री सेवक जी महाराज को श्री महाप्रभु जी के दर्शन हुए, श्री सेवक वाणी का प्रादुर्भाव हुआ और उस सेवक वाणी का इतना विशद विस्तार हुआ, उसकी इतनी महिमा गायन हुई सर्वत्र कि श्री वंचंद महाप्रभु जी तक भी वे सेवक वाणी पहुंची। सेवक वाणी का दर्शन श्री वंचंद महाप्रभु जी ने किया और ये प्रण लिया, ये प्रतिज्ञा ली कि सेवक वाणी मैंने आज दर्शन करी है, सेवक जी का जिस दिन मुझे दर्शन हो जाएगा, ललक रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं सेवक जी के दर्शन के लिए, जिस दिन मुझे सेवक जी का दर्शन हो जाएगा उसी दिन मैं सारा भंडार श्री राधा वल्लभ लाल जी का लौटा दूंगा। जितना भी भंडार है श्री राधा वल्लभ लाल का वे मैं प्रसन्नता पूर्वक लौटा दूंगा। अब व्याकुल हैं श्री वंचंद महाप्रभु जी श्री सेवक जी के दर्शन के लिए। अब तो गोस्वामी श्री वंचंद महाप्रभु के हृदय में सेवक जी से मिलने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी। वे अहर्निश सेवक जी की बाट देखते रहते, हर समय बाट देखते रहते, कब सेवक जी आएंगे। जब श्री वंचंद महाप्रभु जी का यह प्रण सेवक जी को ज्ञात हुआ कि वंचंद महाप्रभु ने ये प्रण लिया है, प्रतिज्ञा ली है कि सारा भंडार राधा वल्लभ लाल जी का लौटा देंगे, तो इनका हृदय कांप उठा। वे विचार करने लगे कि मेरा विचार तो था कि मैं वृंदावन जाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करूं, किंतु मेरे जाने पर तो श्री जी का सारा भंडार ही लुटा दिया जाएगा, अतः अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। वे वहीं रुक गए, नहीं गए सेवक जी महाराज। वंचंद महाप्रभु को जब ये बात ज्ञात हुई, श्री वन न आने का कारण ज्ञात हुआ जब वंचंद महाप्रभु जी को, तब उन्होंने सेवक जी को सौगंध दिलाई
पत्र लिखा श्री वनचंद महाप्रभु जी ने श्री सेवक जी महाराज को, और पत्र लिखकर सौगंध दिलाई है श्री जू की कि आपको सौगंध है राधा वल्लभ लाल की लाडली जू की, आपको वृंदावन आना पड़ेगा। पत्र प्राप्त होता है, अपने लोग पत्र श्रवण, ब्रज भाषा में पत्र है। शाके 1475 मिति फाल्गुन सुदी चतुर्दशी, फाल्गुन सुदी चतुर्दशी को ये पत्र लिखा गया। हित धर्मी मर्मी हित रसिक बड्डली मंडन, मेरे प्राणन के प्राण सेवक जू जोग लिखितम, वृंदावन रजोप सेवी वनमाली दास जोरी सुमिरन बंचनो, हम सबनी मांझ तुम ही सर्वोपरि भागमान हो। श्री वनचंद महाप्रभु जी कह रहे हैं हम सबनी मांझ तुम ही सर्वोपरि भागमान हो। काहे थे जो तुमको ही श्री हरिवंश जू ने दर्शन दिए और काहू को दिए नाही, तिहारी बानी कर ही श्री हरिवंश जू को स्वरूप प्रकट भयो, मोको तिहारे दरस की घनी लालसा है। तुमको श्रीजू की सौ है जो तुम बेगी आवो और हमारो मनोरथ पूर्ण करो जी। ऐसा श्री वनचंद महाप्रभु जी ने लिखा। श्री वनचंद महाप्रभु का पत्र पढ़कर सेवक जी को श्रीवन आने के लिए विवश होना पड़ा। वनचंद महाप्रभु बोले कि हम सबके मांझ, हम सबके मध्य तुम बड़े भाग्यशाली हो, हम सबनी मांझ तुम ही सर्वोपरि भाग मानो। क्यों? क्योंकि केवल तुम्हें ही श्री महाप्रभु जी ने दर्शन दिया है। श्री महाप्रभु जी ने अंतर्ध्यान होने के बाद केवल तुम्हें दर्शन दिया है। तुम हम सब में सबसे भाग्यशाली हो। हमारे हृदय में लालसा है कि हम तुम्हारा दर्शन करें। श्री वनचंद महाप्रभु कह रहे हैं बहुत लालसा है हृदय की कि हम तुम्हें देखें, निरखें, तुम्हारा दर्शन करें। तिहारे दरस की घनी लालसा है, इसलिए हमने सुना तुमने वचन लिया है, लेकिन हम कहते हैं तुम्हें श्री जी की सौगंध है, तुम वृंदावन आओ। जब ये पत्र पढ़ा सेवक जी ने तो विवश होना पड़ा। श्रीवन में पहुंचते ही सेवक जी का हृदय एक विषम चिंता से फिर व्यग्र हो उठा। उन्होंने सोचा कि मुझ अधम सेवक के मिलन की खुशी में मेरे प्रभु श्री राधा वल्लभ लाल का समस्त भंडार लुटा दिया जाएगा। ये